छुई की छिक्सु चेपा दंपत के बारे में हम लोग यहाँ सुन रहे थे। तो बुद्ध वग बोल के उसमें से 26 अध्याय है ना, 26 में से हम लोग ये जो है कितनावा था, 15वां था, 14वां अध्याय हम लोग कर रहे थे। तो 26 में से 14 दूना 28 है ना, आधा से ज़्यादा चला गया, इतना चला गया। देखो ये खत्म हो गया और भी इतना है, ये धीरे धीरे खत्म होगा, अगले साल होगा। पहले मेरा मानना था कि जब कोरोना वायरस नहीं था तो उससे पहले मैं इसको पढ़ा रहा था ना, ये इसका पर्यावरण करता था। मैंने सोचा कि ताकलो है ना, ता है लो, ताकलो पा है, मतलब सीएस लोग वो है कि टाइगर गियर का है ना। अभी मैं 62 साल को हो गया, आज से 62 हो गया, 62 साल का हो गया। तो सोचा था कि जब लो आएगा, ताकलो आएगा, इस साल पूरा खत्म होगा सोच के मैंने टारगेट बनाया था। लेकिन बीच में कोरोना वायरस आ गया, सब रह गया 2-3 साल, नहीं तो इस साल खत्म होना था। मैं सोचा इस साल खत्म हो के थोड़ा सा हम लोग धार्मिक उत्सव या पर्व करके एक पेंडल जैसा करूँ सोचा था, एक मेत्ता भावना के साथ एक मोलम परिणाम ना करूँ सोचा था। फिर वो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब होनी को कौन डाल सकता है ना, कोई नहीं डाल सकता। तो ये धीरे धीरे खत्म होगा, यहीं रखना है। तो इसका कल जो बचा है, वैसे कल खत्म हो गया था, तो मैं इसको दोबारा पढ़ करके एक कैंडल के तौर पर कर करके उसके बाद मैं दूसरा कुछ बताना है। सेचुरी है ना, तो इसलिए मैं दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा बताऊँ सोचा। तो इसको एक बार कैंडल संभव आप शुभ संकेत की दृष्टि से आगे निरंतर रहे समझ करके, इस दृष्टि से उसका मैं दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, दोबारा उसको मैं बता रहा हूँ। पूजा रहे पूज्य तो बुद्धे यदेव सावके पपंच समित कंते तिन्न शोक परितवे ते ते तादिसे पूज्य तो निभूते अकुतोभ्य न सक्का पुण्यम संखातुम इमित्तम अपि केनचि बताया था ना मैं। वो संगेश का चौथेन था ना, चौथेन निकाल के जो उसके बारे में बताया था। इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ रखना है ना। पेपा नामले राबदेशिंग सीधान यांगे यों से पे छुए तो पे संजय सम होंदे नियंत्रण नम लाचो कांगला में जित न्यांदे पा तेनम देतना छुपाई सोनम देंदा दागी से सुजंग ठंगुरा न्यूमा हिन संजय जी देसेंते लेहु चुशी पाओ बोल के यहाँ लेहु चुशी खत्म हो गया। 14वां जो है परिचय वक्त जो है यहाँ खत्म हो गया, लेहु चुशी का ये बुध वक्त का हुआ है। तो अभी कल मैं चौथेन के बारे में बता रहा था, बहुत चौथेन के बारे में बहुत तो बता दिया। कहते हैं कि संगे चमदिंदे का जो लोमा थे उनका शिष्य थे शारी भू और मंगल जी भू। संगेश का कहीं आपने छोकंग वगैरह में होगा, तोम्बा चो नमसुम बोलते हैं। बुद्ध के साथ प्रमुख 2 शिष्य 3, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, चंगी में है, यहाँ मैंने नहीं किया। इस तरफ शारी पुत्र होते हैं, यहाँ पर माँ मोदगलियान 2 गेलोंग होते हैं, ये बुद्ध के परम शिष्य थे। ये जो थे इस तरफ जो खड़े होते थे शारी भू बोलते हैं, शारी पुत्र बोलते हैं, या तो शारदत्ती भू बोलते हैं, क्योंकि उनकी माता का नाम सारिका थी ना, इसलिए उनका बेटा होने के कारण सारी पुत्र उनके नाम पड़ा होते हैं। तो ये महामुदगलियान ये कोलिये थे, इनको एक तरह से महामुदगलियान को कोलिये बोलते थे और शारी पुत्र को उपतिष्य बोलते थे। ये 2 शिष्य थे संगेश के। ये प्रज्ञा में सबसे तेज थे, मेडिटेशन करने में, प्रज्ञा में, विपश्यना में सबसे उत्कृष्ट, सबसे बड़ा शरब की छोक जुर्वा शारी भू, जुठुल की छोक जुर्वा मंगल जी भू बोलते हैं। जो प्रज्ञा में, विपश्यना विधि प्रणाली में जो खुद अनुभव कर चुके हैं, उसमें से सबसे उत्तम जो है प्रमुख जो है शारीपुत्र जी थे। और उसके बाद जो चमत्कार दिखाने में सबसे तेज उन बाएं तरफ बैठने वाले उनका जो है दूसरा जो चेला शिष्य थे वो महामुदगलियान, ये 2 थे ना। तो इसको तोम्बा चोंगरो नमसुम बोल के ऐसा होते हैं बौद्ध में, बोधी भाषा में, पीर में बुद्ध और दाएं तरफ शारीपुत्र और बाएं तरफ महामुदगलियान। तो कहते हैं कि शारीपुत्र का जो है परिनिर्वाण जो है तथागत सम्यक संबुद्ध से पहले हुए थे। शारी भूत या तोते संगीत पश्चिम लंशित कंपा जोक्सो
उम्र नीचे थे, उम्र के भी बड़े थे। पोषाऊ थे तो शारीपुत्र, पहले उनका निधन हो गया, परिनिर्वाण हो गया। तो उनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उनका परिनिर्वाण अब जानते थे ना, वो लोग अरहत थे और क्या कहते हैं, वो अभिज्ञा ज्ञान से युक्त थे। जब बुद्ध श्रावस्ती में थे नैय्यत में, तो उस समय शारीपुत्र को पता लगा कि आने वाले 15-20 दिन के बाद मेरा शरीर छूटने वाला है। पता लगता है ना उन लोग को, ताचुम्पा अरहत थे तो पता लगता है। तो बुद्ध से जो है पूरा उनको नमन करके 3 बार कोरा करके, जो उनको नमन करके फिर वहाँ से जाते हैं। बनते, मैं आपके प्रति जो है आज तक आपने कितना सहायता किया जन्म जन्मांतरों से, उसका बहुत एहसान है। अब कठिन क्षमपो हैं, अब थुजे क्षमपो हैं, निंजे क्षमपो हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, लोकनाथ हैं, जिकिन गोम्बो हैं, थुजे क्षमपो हैं, महाकारुणिक हैं, ज्ञान के सागर हैं, ऋषि ज्ञासो है। आप ऐसे हैं, आपकी कृपा से मैंने अरहत्ता प्राप्त कर लिया। अब मैं संसार से मुक्त हो जाता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा शरीर मेरे साथ है। मैं अब शरीर को छोड़ने वाला हूँ। कहाँ मेरा शरीर छोड़ना अच्छा रहेगा भगवान? मुझे अब आदेश दीजिए, किस जगह पर मेरा शरीर छोड़ा जाए, आदेश दीजिए। तो संगेश कहते हैं शरीपुत्र को, वो कहते हैं कि शरीपुत्र देखो, आप जो है नालक गांव के हैं, राजगीर के सामने नालक गांव के हैं, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालक गांव के हैं। आप वहाँ जाके आप वहाँ शरीर छोड़ना, क्योंकि आपके माता जी जो हैं अभी 100 वर्ष की होने की आई है, अभी तक धर्म में जो है परिवर्तन नहीं हो पाया है। और आप भी सोच रहे हैं कि शारीपुत्र के 3 बहन थी, तीनों संगस के तनपारम बच्चे में संगस की शरण में आकर के सब अरहत हो गए, और उनके भाई थे 2-3, वो भी सब अरहत हो गए। लेकिन माता जो है कट्टर तैर्थिक थे, मुतेकपाती, वो बिल्कुल संगस को नहीं मानती थी, किसी को नहीं। अब शारीपुत्र को इतना एहसान है कि माता का ममता सिखाता है कि मैंने माता का कल्याण नहीं किया, माता का कल्याण करना जरूरी है। ये शारीपुत्र सोच रहे थे मन में। उस समय संघर्ष ने कहा, देखो तुम्हारे मन में माता का सेवा करने का भाव अभी तक है, क्या पता आप तो शरीर छोड़ने जा रहे हो, उससे आपके माता भी जो है प्रेरणा लेकर के वो बुद्ध की शरण में आकर के साधना करके आनापानासती विपश्यना आकर के संसार से तर सकती है। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ शरीर छोड़ना चाहिए। फिर वहाँ शारीपुत्र जाते हैं तो संगस से जो गोम्बा शुशी करते हैं, मतलब अवकाश लेते हैं नमस करके। और जब तक संगस नहीं दिखाई देते हैं उल्टा पैर से जाते हैं, इज्जत करते हैं ना संगस का। संगस वहाँ बैठा है, ऐसा मुड़ के नहीं जाते हैं, ऐसा उल्टा पैर, जहाँ तक संगस पूरा नहीं दिखाई देता है, ऐसा उल्टा करके आंखों से आंसू बहाते हुए। वो आंसू दुख का आंसू नहीं है, वो एक धर्म का आंसू है, धप्पा का आंसू है, ऐसा आंसू बह करके जाते हैं। फिर वहां से जाकर के शारीपुत्र के साथ जो है संगस बुद्ध ने जो है गेलोंग भेजते हैं, बहुत सारे गेलोंग, 300-400 गेलोंग भेजते हैं, जाओ शारीपुत्र को प्रस्थान करके आओ, इनको सी ऑफ करके आओ, जाओ बोल। फिर जाते हैं नालंदा में जाते हैं। नालंदा जहाँ पर है, उस समय नालंदा नहीं बना था, नालंदा तो 5वीं शताब्दी में बना था। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 700-800 साल बाद में नालंदा विश्वविद्यालय बना था, जो एक्टिव में आया था विश्वविद्यालय। उस समय वो गांव ही है, बहुत प्रज्ञा से प्रज्वलित गांव था, वहीं शारीपुत्र का जन्म हुआ था। तो वहां जाते हैं, वहां जब पहुंचते हैं तो माता सोचती है कि मेरा बेटा आ गया, शायद घर बसाने आया है, सोचता है, होता है ना, संसार का बात है ना, क्यों हाथ चला, क्यों माले चला, तो वंश क्या नुकसान है, वंश चाहिए, घर कैसा चलेगा, घर तो बहुत जरूरी है, समझते हैं ना, संसारिक बात है ये। ऐसे ही सोचा माता ने कि मेरा बेटा आ गया घर में, घर चलाने की बहुत खुश होती है। ऐसा है, उसको क्या पता है कि बेटा 15 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले हैं, पता ही नहीं। माता तो माता है, वो अब नंगबा नहीं थी, दम को नहीं मानती थी, तो वहां गई। वहां कुछ दिन वहां बैठे, शारीपुत्र ने अपने माँ को समझाने का कोशिश किया, फिर भी नहीं समझ रही थी, फिर भी नहीं समझ। अंतिम क्षण में समझ गया, कहते हैं, जब शारीपुत्र का कल परिनिर्वाण होने वाला था, जहां पर शारीपुत्र बैठे थे आसन लेकर के, रात को पूरा घर जो जगमगा उठा होता है, पूरा दिव्य शक्ति से, दिव्य प्रकाश से पूरा प्रकाशित हो उठा। शारीपुत्र तो टाचंबा थे ना, उनके शरीर से पूरा आभा किरण रोशनी निकल गया, हौदम होजर होने द्वादश शारीपुत्र के ध्यान से शरीर से ऐसा नहीं, पूरा रात के घने अंधकार में ऐसा पूरा छाया गया। माता ने देख लिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बाद में जाग के देखती है तो देवलोक से देवता लोग भी आ रहे हैं शारीपुत्र को विदा करने के लिए, देवलोक से देवता लोग उतर रहे हैं, और वहां पूरा दिन बैठे हुए हैं। अब शारीपुत्र शरीर छोड़ने वाले हैं कुछ दिन,
उस समय माता, मेरा बेटा में इतना ज्ञान, इतना पवित्र, इतना शुद्ध, आज तो मुझे कैसा पता नहीं लगा। उनके थोड़ा सा भनक आ जाता है ना माता के अंदर, जो संस्कारी होता है। तो शारिपुत्र ने अपने शरीर छोड़ने से पहले जो है माता जी का पूरा एहसान किया। माता जी मान गया, भाई मेरा बेटा का गुरु कौन है, तथागत समय। फिर उस समय कब का संस्कार है पता नहीं, वो जागृत हो गया माता जी के, उसमें जागृत हो गया। फिर तो क्या है, उसी क्षण पूर्व जन्म का कहाँ का पारमी ढका हुआ था वो सब खुल गया। खुल के मन में संस्कार उत्पन्न हुआ। शारिपुत्र के चारों ओर देवतागण बैठे हैं, पूरा ऐसा दिव्य दृष्टि ऐसा। तो उस बीच में अपने माता को प्रवर्जित कर देते हैं। माता का कल्याण हो गया, एक तरफ से माता का कल्याण, दूसरा तरफ से शारिपुत्र अपना शरीर छोड़ के जाते हैं। ऐसा संदेश की जीवन ऐसा है। शरीर छोड़ के जा करके शारिपुत्र का जब परिनिर्वाण हुआ तो माँ मुदगलयान भी साथ थे। तो उनका जो अस्तु था, रिंगसेल था, धातु था, हम लोग फूल होते हैं ना, जाके हरिद्वार में फेंकने जाते हैं ना, वो जो है उसमें गड्ढे में रख करके अच्छा जैसा तांबे के कलश में ले करके फिर गेलों लोग सब वापस नेयत में आ गए। कई दिन का नेयत में आके फिर सब संगेश वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो उस समय सब गेलों आते हैं, ऐसा आ रहे। सबसे पहला जो माँ मुदगलयान और जो संघ प्रमुख थे, जो दावा भिक्षु में, जो उन लोगों ने जो है कहा कि बनते, फिर प्रणाम करके ये है शारिपुत्र का धातु बोल के बुद्ध के पास रखते हैं, रिंगसेल बुद्ध के पास रख के फिर उस रिंगसेल को कहाँ रखा जाए, उस धातु को कहाँ रखा जाए, उसके बारे में थोड़ा बहस चलता है। बाद में जो अनाथ पिंडक, जिसने पूरा धरती को सोना बिछा करके संगेश के लिए गुम्बा बनाया था, तुर्जे चौकों में गोमेज जिजिन जिकुंगा रवाना, जेते छल गोमेज जिजिन जिकुंगा रवाना हो गया था ना। वो जेते छल मतलब जेत राजकुमार का बगीचा को अनाथ पिंडक ने खरीद करके बुद्ध के लिए जो महाविहार बनाया था, गुम्बा बनाया था, वो जगह है, वहां दिखाते हैं। फिर अनाथ पिंडक कहता है कि बनते, मेरे घर में एक ऐसा धातु चाहिए, शारिपुत्र का धातु मुझे चाहिए, मेरे घर में रखिए। एक तरफ से घर में मैं सजा के रखूंगा, जो भी आए वहां दर्शन कर सकता है उनके। गोमे सेजिन अनाथ पिंडक ने बुद्ध से प्रार्थना किया। फिर सभी लोगों की सहमति हो गई तो उनका रिंगसेल को गोमे जेजिन के घर में, गृहपति गोमे जेजिन अनाथ पिंडक जी के घर में रखा। और लोग वहां दर्शन करने जाते थे, जाते एक दिन अनाथ पिंडक कहीं तो गए थे, बोल रहे ना, गए थे तो फिर वहां दरवाजा बंद था, होता है ना अक्सर, पर नहीं, फिर लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। फिर उसको फिर बुद्ध के पास दोबारा कहे तो इसको क्या करना चाहिए, फिर उनको धातु को बाहर निकाल करके जो है उनके थोड़ा सा धातु वही नेयत के अंदर छोतेंद्र है, आप लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा, वहां शरीर का छोतेंद्र है, वो है। बाकी दूसरा जो है उनको वापस उनके घर में भेजा। तो बुद्ध से पूछा कि इनका जो छोटेन जो है कहाँ बनाया जाए, स्तूपा जो है कहाँ बनाया जाए, कुतुम जो है कहाँ बनाया जाए, तो समाधि कहाँ बनाया जाए। तो फिर उसके बाद वहां से उनका एक ज्यादा अंश लेकर के उनके जन्मभूमि नालक गांव में ले गया। और वहां जाकर के बुद्ध ने कहा कि ये जो शारिपुत्र जो है प्रज्ञा में सबसे आगे है, विजडम पावर में सबसे आगे है, मिताक्पा को जानने में, तोंगपानी को जानने में, संसार की अनित्यता को जानने में सबसे परिपक्व अर्हत थे। इसलिए उनका अस्थि जो है नालक गांव में पहुंचा जाए। तो वहां पर बुद्ध ने स्वयं वहां जाते थे ना, जगोफुंगुरी जाते थे, जगोफुंगुरी को गृद्धकूट बोलते थे पाली भाषा में, इंग्लिश में वल्चर पीक बोलते हैं। वहां से 13 किलोमीटर आते तो आगे तो क्या कहते हैं, शारिपुत्र का जन्मभूमि है। वहां पर छोटेम बना करके संगेश खुद जाके उसका अधिष्ठान करते हैं। अधिष्ठान मतलब रमने करते हैं, सुप्रतिष्ठ करते हैं। इसलिए हम लोग मंत्र में ओम सुप्रतिष्ठा वज्राय स्वाहा के रमने का मंत्र ये पढ़ते हैं। सुप्रतिष्ठ कर दिया, वहां अधिष्ठित कर दिया। फिर वहां छोतेम लगाया और छोतेम लगाते समय जब छोतेम पूरा बन गया तो संगेश में लुंगतेम किया कि भविष्य में ये बहुत बड़ा विद्या का केंद्र हो सकता है, बनेगा। तो उसी जगह पर शारिपुत्र के जन्मभूमि के स्थान पर जाकर के 5वीं शताब्दी में एडी जीसस क्राइस्ट के गुजरने के 500 साल बाद वहां पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय का नींव रखा। उसी जगह पर नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 छात्र थे और 2,000 टीचर थे। 5-5 छात्र के पीछे एक टीचर पढ़ाते थे। दुनिया का, जापान का, इंडोनेशिया का, चाइना के वेनसान, भाईयान, इतिसैन और श्रीलंका के, कंबोडिया, लाओस के लोग, छात्र लोग, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उस काल में वहां पर बना था संगेश के जिला तेंदुल से। और तमाम वहां से बौद्ध के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग वहां से निकल गए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का हिस्ट्री ऐसा है, जब कैसा होगा बोल के
तो वहां से जो उनका जो छोतेम बनाया ना, छोतेम के बारे में फिर लोगों ने प्रश्न पूछा। भगवान एक प्रश्न उत्पन्न होता है, आनंद वगैरह, आनंद कुंगा वगैरह पूछा, छोतेम संगेश का छोतेम कैसा होना चाहिए, ठाचम्पा का छोतेम कैसा होना चाहिए, रंग संजय का छोतेम कैसा होना चाहिए। जो अभी प्रथम ज्ञान में पहुंच करके श्रोतापत्ति है, अनागामी है, झुंझुक ढाचम छिरम्योंग ढाचम है ना, उनका किस तरह से स्तूप बना जाए, उस समय संगेश पूरा बताते हैं कि संगेश का छोतेम बनाना है तो पहले जुट्ठी होना चाहिए, फिर चार ऐसा जैसा होना चाहिए, फिर में ठी होना चाहिए, फिर अंदर की तरफ ऐसे छोतेम का जुट्ठी है ना वहाँ, फिर उस एक नीचे पदम का एक आसन होना चाहिए, ऊपर बुम्बा होना चाहिए, बुम्बा के ऊपर डे होना चाहिए, डे के ऊपर 13 खोरलो होना चाहिए, उसके ऊपर छरकिप होना चाहिए, छरकिप के ऊपर नीमा होना चाहिए, दवा होना चाहिए। ये संगेश में होता है, उसमें 13 चक्कर होता है छोतेम की उम्र है। इस तरह आजकल जो बनाया गया है इसमें बहुत एवोल्यूटेड स्टेट है, इसको विकास किया गया, बहुत ज्यादा बना बना करके डिजाइन ज्यादा दे दिया है, तो ऐसा हो गया। फिर रंग संज्ञा के लिए प्रत्येक बुद्ध के लिए कैसा है, प्रत्येक बुद्ध के लिए सिर्फ चक्कर तो है बोलते हैं, ऊपर का जो नीमा दबा वगैरह वो नहीं होता बोलते हैं। फिर उसी तरह जितना जितना साधक है कहाँ कहाँ पहुंचा है उसमें से चक्कर जो है कम होते जाता है। जैसा कि अब श्रोतापत्ति है उसके लिए 2-3 चक्कर ही होगा, छरकिप वगैरह कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से एक व्यवस्था बना है, मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा व्यवस्था संगेश ने दिया है। अब संगेश को पूछा कि संगेश का लोमा मिर्क्या भी तो है जो ढाचम्पा नहीं हुए हैं, अरहत नहीं हुए हैं और कहीं भी नहीं पहुंचे हैं लेकिन साधना करते हैं। कोई राजा है संगेश का जिंदा, वो गुजर जाए तो कैसा, उसके लिए सिर्फ गोल जैसा संगेश का जो भिक्षा पात्र है ना, इसको उल्टा कर दिया ना, ऐसा बोंग जैसा नहीं होता है, ऊपर चक्कर वगैरह कुछ नहीं होता है, तो उस तरह के छोतेम बनाना चाहिए बोलते हैं। मैं कुछ साल पहले सांची में गया था, वहां पर छोतेम का दर्शन किया, फिर जंगलों में पूरा छोतेम भरा हुआ है उन दिनों में, सम्राट अशोक जी ने। ऊपर खुरलो एक भी नहीं है, सब ऐसा बोंग बोंग दो जैसा है, ऐसा जैसा कि पतीला को उलट के रखा हुआ है। फिर मैं बाद में इस तरह से पढ़ा कहीं साहित्य में पाली से थे, फिर पता लगा यार ये तो भगवान बुद्ध के शिष्य जो राजा हुआ करते थे, गृहस्थ हुआ करते थे, बहुत अच्छा धानी हुआ करते थे, उनका छोते हैं ये, क्योंकि ऊपर खुरलो है नहीं है। तो ये इस तरह से औषधि छोतेम के बारे में इस तरह से होता है छोतेम का। आपको जो कल मैं बता रहा था 8 प्रकार का छोतेम जन्म वगैरह वो बहुत डिटेल में है, उसको मैंने आपको कल बताया था। तो एक बात यह है कि संगेश क्या छोपा का नहीं होता ना, छोपा का जो वो होता है उसमें से सबसे अच्छा पूजा करने का जो ऑब्जेक्ट जो होता है, पूजा वगैरह करना तो चाहिए ना, ये तो परंपरा, बहुत परंपरा है, साधना का बात नहीं कर रहा हूँ, कन्वेंशनल व्यवहार में जो हम लोग संसारी प्राणी है, हर कोई एकदम आंख पत के तर जाने वाला तो है नहीं है। धीरे धीरे हमारे मन को शिथिल करने के लिए कई परंपरा है, कई वो रास्ता है ना, उसमें से छोतेम का सब पूजा जो है सबसे अच्छा पूजा है बोल के बुद्ध स्वयं ने कहा है, क्योंकि छोतेम जो है संगे चुमदेंगे का ज्ञान का प्रतीक है बोलते हैं। छोतेम संजय का कुंडा तो क्यों नहीं है ना, इससे हमको क्या मिलता है, जब इनका पूजा होता है तो मन के अंदर तत्वा लाना पड़ता है, तत्वा लाके शुद्ध मन से, पवित्र मन से छोतेम का पूजा करे, यंछप लगाए, धूप पत्ती लगाए, फूल लगाए, तो उस समय पूरा मन के अंदर धत्पा होना चाहिए। जब धत्पा आता है तो पता लग जाएगा, धत्पा जब आ जाता है तो झिल्लप का आपको अनुभव भी होगा। तो उस समय यह प्रार्थना होना चाहिए कि पहले बुद्ध जब जीवित थे तो कितना लोगों का कल्याण करके बुद्ध होकर के चले गए, उसी तरह उस तरह का दिमाग और विचार जो है मेरे मन में भी आए संगेश के झिल्लप से, धत्पा के साथ। तो मैं जो भी मैं पुण्य कर सकूं, जैसा बुद्ध ने पूरा सिमचेन थमचे के लिए, सभी प्राणी के लिए पूरा मेत्ता भावना से पूरा उसको लोगों के अंदर तरंगित कर दिया, वैसा ही मैं साधना करके, मैं कुछ पुण्य का अर्जन करके जो भी मैं उसका घेवा कमाऊं, जो भी मैं पुण्य कमाऊं, मेरे लिए नहीं पूरा प्राणियों का भलाई हो, भवतु सब मंगलम। ये मूलम का छोटू जुड़वा यह है, सबका कल्याण हो, भवतु सब। उस समय में संगे चुमदेंगे छस देते थे, ऐसा करते थे। जब छस समाप्त करते थे तो संगेश कहते थे भवतु सब मंगलम। जितना भी निजी शिष्य लोग होते थे उसका समर्थन करते थे, अनुमोदन करते थे, जैसु हिरण करते थे तो कहते थे लेक्सो लेक्सो लेक्सो। पुराने प्राचीन काल में उसका साधु साधु साधु, इसमें बहुत दम है,
बहुत जिल्लत है। तो ऐसा होता था, लेकिन कई परंपराएं जो है आजकल छूट गया है, तो दुर्भाग्य से ये हुआ है। इस चीज़ों को फिर दोबारा हम लोग नंगबा होने के नाते इन चीज़ों को जो है दोबारा वो करना चाहिए। यहाँ पर आज सेचू भी है, कुछ मैं बताना चाहता था कि जो हम लोग सोचते हैं ये कहीं कहीं पर आजकल संघर्ष का टेम्पर बच्चे दुनिया भर में फैल रहा है। मैंने देखा था हर कहीं फैल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, ऐसा लगता है। हम लोग तो पूरा जिंदगी इसमें गोते खाए ना, इसको परियक्ति की दृष्टि से भी देखा, प्रतिपत्ति की दृष्टि भी से देखा। प्रतिवेदन तो जब संघर्ष हो जाएगा तभी पूर्ण होता है। प्रतिवेदन मतलब पूरा मितकपा का ज्ञान, पूरा संसार का हकीकत का ज्ञान जो है अपने अनुभव में आकर के स्वयं खुद ही बुद्धताओं को प्राप्त करना, वो तो अभी दूर की बात है। लेकिन प्रतिपत्ति जो गोमनम ने इनका थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, क्योंकि जीवन भर हम लोग का काम ही यही है ना। 17 साल की उम्र में लामा बना, अब 62 साल का हुआ तो दूसरा काम नाम तो है नहीं है। पूरा कमरे में देखेंगे तो पेचा भरा हुआ है, 1000 से ज्यादा पेचा हुआ है मेरे कमरे में। कभी कहाँ देखना, कभी देखना पड़ता है ना क्या है क्या है। ऐसे ही लोगों को आंख बंद करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, लिख करके पढ़ करके खुद भी थोड़ा साधना करके के तब जाके लोगों को बताने का थोड़ा हिम्मत जुड़ पाता है। अन्यथा तो पाखंडी दिखावा करना कुछ और बताना कुछ ऐसा वाला हो जाता है ना, वैसा अवकाश है ही नहीं है इसमें। तो मैं बताना चाहता था कि संघर्ष का छठ जब हम करते थे तो जरूर, चाहे जो भी हो, चाहे हम लोग कहते हैं थेरावादीन, महायान, वज्रयान ऐसा बोलते हैं, तो जहाँ भी जाओ ये तो एक गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर नाम मात्र है। इसमें कोई एक छोटा है एक बड़ा है वो कहने की जरूरत नहीं है। सब अगर सही बुद्ध के रास्ते पर जाने वाला हो तो धर्म तो सिर्फ मानवता होना सिखाता है, इंसान होना सिखाता है, अच्छे साधक होना सिखाता है, संत होना सिखाता है, बुद्ध होना सिखाता है, शुद्ध होना सिखाता है। वो धर्म होता है। धर्म जो है सर्वाधीन होता है, सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है वो कुदरत के कानून और ईश्वर के विधान को सिखाएगा। कोई कर्मकांड नहीं सिखाएगा, बनावटी चीज नहीं सिखाएगा, शुद्ध चीज सिखाएगा। बुद्ध की रास्ते पर चलने पर है कि नहीं है। अगर कर्मकांड करता भी हो तो उस कर्मकांड के मूल में जो है करुणा होगा, मैत्री होगा, तब जाके लोक कल्याण के लिए ऐसा करना भी पड़ता है। तो उसमें कोई विरोध नहीं है, गलवा नहीं है, उल्टा नहीं है, सही है। तो जो भी हम लोग पूजा पाठ या साधना या छक छोड़ने मर में जो भी करते हैं तो पहले कैप्टो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग संजय छोसोमा पढ़ते हैं। संजय छोसोमा मतलब संजय छेदम सोची चुनमला सोचो, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ना ही पढ़ना है। तरीका अलग है वही है। चाहे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोलो, चाहे संजय छेदम सोची चुनमला, अंदर का मतलब एक ही है। बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्ध की शरण में जाना मतलब बुद्ध के पेड़ पकड़ के आप मुझे मुक्त कर दो, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने जो सिखाया है वो किसने सिखाया? बुद्ध ने सिखाया। कठिन चंपो है, थुक्जे चंपो है, इसलिए उनको आदर देना पड़ता है, सत्कार देना पड़ता है, जैसा करना पड़ता है। कृतज्ञता के लिए, कठिन शोषी करने के लिए बुद्ध का पूजा करना अनिवार्य है। केवल पूजा करके रह जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर ना चले तो हम लोग बेवकूफ हैं। तो बुद्ध ने जो बताया, पाप मत करो तो नहीं करना चाहिए, सेवा करो तो करना चाहिए। सेवा करने का अपना तरीका, अपना परंपरा ऐसा होता है। परंपरा ठीक है, लेकिन परंपरा में कट्टरपंथी बने, आसक्ति करे, यही है दूसरा नहीं है कहे तो गलत है। वो धर्म है ही नहीं है। तो धर्म में सब बराबर होना चाहिए। तो कैप्टो करना बहुत जरूरी है। संगे छेदम सोचे चुनमला संचो बर्दुदने संचो थके टोला फेंचे संचो टुबरश। अगर पढ़ना नहीं आता तो मन में विचार करके भी कर सकते हो, मौन दृष्टि से। ये भावना होना चाहिए। बुद्धो भवेयम जगत हिताय, जगत के हित के लिए बुद्ध बनने की कामना शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से होना चाहिए। तो उसके बाद झमचुक का सम कैसे करना चाहिए कि जो भी मैं पुण्य करूंगा, पाप कभी भी नहीं करूंगा। पुण्य जो करूंगा वो अपने लिए ही नहीं, पूरा जगत के कल्याण के लिए हो। पूरब के बुद्ध ने यही मलम लगाया। जितना भी झांचुक सेम्बा, डाचोम्बा, जितना भी बुद्ध के चेले हुए, साधक हुए, चाहे जोमो है, लामा है, बनते है, गेलोंग है, मिर्क्या है, राजा है, जो भी है, जिसने शुद्ध भाव से जो है साधना किया है, धर्म का अनुसरण किया है, सब मेत्ता भावना करते हैं। उस मेत्ता भावना को ही जा करके आगे जाके उसको मोलम बताया लोगों ने। मोलम और मेत्ता भावना में कोई फर्क नहीं है। अगर करना चाहिए तो, करना आए तो। मेत्ता भावना क्या है? लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। और ये मोलम क्या होता है? लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना होता है। वही किसी को मोलम हुआ तो और भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेत्ता हो जाता है। उसको परिणाम ना कहते हैं।
तो इसलिए वो करना चाहिए। इसलिए बोठी भाषा में बहुत अच्छा अनुवाद है, मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं कि konjo sumla da jamji dipa thamji sosoro sha dobe gela je sangje jamchu hi je sangje chudam thonjo la sanjo bardu chasumji rangjin do ne radro je janju seni kebra je janju chogi seni je semjen thamje da ki dondo ne sanjo sanjo ne सब डोला भेंजर संजय डुबरा शो। इसके अंदर खोल के देखो, सब लोक कल्याण की भावना है। आए तो फन में को तांगें से बतम होना था किशम गीताओं का रट हम लोग सब गीत की तरह रट के बैठते हैं। भाव वहाँ है उसका अर्थ, और हम लोग का ये मुंह में जो शब्द जो यहाँ है, फिर जो मन भटका होता है, कुछ ना कुछ तो फर्क होता है। लेकिन असली जो है बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ। कुछ जो दिपातम जिस सुरक्षा पाप जो है अपने आप के द्वारा शोधन करना पड़ता है। दोवे गेला जेब जितना भी पुण्य किया है उसको मुआ मोलम करके मेत्ता भावना से सबको जो है सबके कल्याण भलाई के लिए बोलना पड़ता है। तो इस तरह से तो ये इसीलिए हम लोग उसमें बहुत मतलब है। तो जो भी छठ छुमे मरने कोरा कुरिम का गम जमलेम जो भी करे तो ये करना चाहिए। अब मेरे को आप एक ये कहना है कि यहाँ पर मैं भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा विपश्यना करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं स्वयं बर्मा जाता हूँ, पाली का पाठ करता हूँ, सत्यपठाना का संस्कृत में पाठ करता हूँ, बोटी भाषा में पाठ करता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। कई लोग सोचा है कि अब आप विपश्यना सीख लिया तो क्षमता सीख लिया तो सिर में क्यब्दो है ही नहीं है, जुग में मोआ है ही नहीं है, बिना सिर और बिना पूंज वाले की तरह ऐसा जैसा लगता है। कई लोग ने शिकायत भी किया। कई लोग कहते हैं कि मने पढ़ने की जरूरत नहीं है, पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, साधना करो, ये करो। मेरे हिसाब से गलत है, ये ऐसा नहीं है। इससे तो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि परंपरा पुराने समय से चल के आया होता है। पानी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पत्ती चढ़ाना, छुम्मे चढ़ाना, ये पुराना परंपरा है। अगर उसके अंदर चित्त की शुद्धता, मन की शुद्धता, मेत्ता भावना, करुणा, मैत्री, निंजे, सेवा, समझे समझे के लिए ये सब जोड़ करके ये सब करे तो उसमें क्या दोष है? मेन तो भाव है, वो तो मेत्ता भावना हो जाता है। इसलिए कब्जो नहीं करना चाहिए, मने नहीं करना चाहिए। ये अगर कोई गलती कर रहा है तो उन लोगों में बहुत ज्ञान का अभाव है। उन्होंने बौद्ध धम्म को बहुत छोटा बना दिया, लिमिट में बहुत संकुचित मन है। इसका मतलब वो वही है, दूसरा नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी बनेगा तो तुर्जी चुपा का बिल्कुल विपरीत हो जाता है। पकड़ने का क्या है? कुछ भी नहीं है ना, पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं है, नहीं पकड़ के फूल की तरह बनना है। इसीलिए असली निंजे आता है, प्रेम आता है। तो सब के अंदर कोई सिर्फ क्या नहीं करना चाहिए, पाप का कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, डकैती नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, बेकार की बातें नहीं करना चाहिए, मन में ज्यादा लोभ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, मन के अंदर शुद्धता पवित्र होना चाहिए। जब मन में शुद्धता पवित्र हो तो माला को फिराने से भी क्या है, फर्क नहीं है ना, नहीं फिराने से भी फर्क ही नहीं है ना। माला बिल्कुल नहीं, यह गलत है बोल के ऐसा करेगा तो कुछ है ना मन के अंदर, कुछ नहीं बच रहा है, वो नहीं है भाई, ये है बोल के है पकड़ रहा है, नहीं कुछ नहीं करे, ऐसा लगता है ना। तो इसलिए जो है घेवा जो भी करेगा तो स्वयं के अंदर बहुत यंगो होना चाहिए। संगेश का छस जो है बहुत विस्तार है, ऐसा नहीं है छोटे मोटे। हम लोग अपने दिमाग के अनुसार अपना व्याख्या करते हैं ना, मैं गलत है समझता हूँ, मैं अपना विचार है। मैं जापान गया हूँ, कोरिया गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, बर्मा गया हूँ, श्रीलंका का बनते लोग भी कोई अनुमोदन करते हैं। मैंने बोला आप लोग लामा जी लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, साधु साधु सब ऐसा बोलने वाला बहुत है। विचार पर ध्यान देते हैं ना लोग, विचार पर ध्यान देना पड़ता है। अब हमारे विपश्यना विग्रह में कभी कभी गुरुजी बहुत ही कठिन चंपो है, सत्यनारायण गोयनका जी गुरुजी बहुत पुण्य है। उन्होंने फिर कब्जो खुद करते हैं, वो नहीं करते नहीं है, सबके लिए खुद अपने ऊपर उठाते हैं, सुबह खुद कब्जो करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाद में खत्म होने पर मुल्ला खुद लगाते हैं, सबको लगाने, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत लोग आते हैं ना, संसार के हर किसी के रंग रंग, कोई देवता को मानने वाले, कोई अल्लाह को मानने वाले, कोई गॉड को मानने वाले आते हैं। फिर वहां उन्होंने दया कर करके सिर्फ ऐसा नियम बनाना है, इसका मतलब नहीं है कि वो नियम सबके ऊपर लागू होता है। हम तो पहले से बुद्धिस्ट है, हम कब्जो क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो पहले से बुद्धिस्ट हैं, तो पहले से बुद्धिस्ट है तो कब्जो तो करना चाहिए ना हमको। वो तो उन लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए। अगर ये करेगा तो ये बुद्धिस्ट सिखा रहा है, फिर लोगों को असलियत पता नहीं। बुद्धिस्ट थोड़ी होता है धर्म, धर्म तो धर्म ही होता है। लेकिन बुद्धिस्ट इसलिए बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने उसको खोज निकाला, जो पहले का था, खोजा नहीं पहले था, उनको पता लग गया, वो दूसरों को बता रहे हैं ना।
इसलिए बुद्धिस्ट बोल के नाम पड़ा है। तो इसलिए जो शुरुआत में क्यब्दो होना ही चाहिए, क्यब्दो नहीं करेंगे तो बिना बुद्ध की शरण धर्म में क्या बढ़ोगे फिर। क्यब्दो होना चाहिए, मोलम भी होना चाहिए बाद में। जिसके पास ज्ञान कम किया होता है ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग पागल तो नहीं है ना, 40 साल पूरा मंगहुट में रहा और पूरा ग्रंथों को पलट करके देखा, पाली साहित्य को यहाँ करके, उसमें फिर एक विचार जागृत आता है ना। तो विचार जागृत आने पर पता लगता है कि जो धर्म को जो है हम अपने अपने तरह से समझते हैं, लेकिन जो हम अपने अपने तरफ से समझ करके जो हम अपना व्याख्या करते हैं ना, वो हमारा अपना मत है। धर्म में ऐसा नहीं है, धर्म तो बहुत विस्तृत है ना। लोगों को सुख देना, शांति देना, विकार से हटाना धर्म का बात है ना। तो वो तो कही है ना, तथागत सम्यक संबुद्ध ने 84,000 शस्त्र दिया है। 84,000 शस्त्र क्यों दिया है? एक ही शस्त्र देता ना, आम पंथ करो, चौकड़ी करो, ऐसा करके बैठे, एक ही बताते रहते तो हमेशा। तो 84,000 किस्म का आप खोल के देखो तो भारी मुल्क किस्म होगा ना। जैसा एक डॉक्टर अलग अलग बीमार वाले आदमी को अलग अलग मेडिसिन देता है, सिर दर्द वाले को टांग का मेडिसिन देते तो सिर दर्द ठीक होगा, पेट दर्द वाले को सिर दर्द का मेडिसिन देगा तो ठीक होगा। तो जैसा जैसा विचार है, विकार है, वो जानते थे ना संज्ञा से। हम लोग में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लामा या गुरु या जो भी हो विचारों को नहीं जानता है ना, फिर थोपने का कोशिश करता है। तो थोपेगा तो कभी कभी अच्छा से गलत होता है। कुछ समझ में आ रहा है? हमारे लोग तो कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, नीचे हॉल में बैठे होंगे, आप गुरुजी बहुत बड़बड़ा रहे हैं, क्या है, न्यू ईयर है ना, अभी मैं थोड़ा ताकत वाला बनूं तो पूरा साल के लिए रिचार्ज हो जाता है, तो इसलिए बताना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ क्यब्दो और समके होना चाहिए, क्यब्दो समके होना चाहिए, जुग में मोवा मोलम भी करना चाहिए। जहां पर नियम है वहां नहीं करो, वहां नियम है ना, नहीं करो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नहीं घर में आके आप क्यब्दो पढ़ना ही छोड़ दो, मलम पढ़ना ही छोड़ दो, कोरा करना ही छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं भी कोरा वगैरह को, इन लोग कोरा छक छम्मे मर में इसको ज्यादा नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? अधिकतर लोग कोरा छक छम्मे मर में जो है ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे पठंग जैसा, परंपरा जैसा, ऐसा ही छम्मे तो जलानी नहीं जलाना है, वो तो कुछ अनहोनी होगा, ये वो भी गलत फहमी है। कोरा लगाते समय स्वयं एक जगह होना चाहिए, मन और स्वयं और शरीर एक जगह शुद्ध करके कोरा करेगा तो असली कोरा होता है। रोज नहीं कहता हूं मैं, पहले स्वयं साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, फिर उसके आधार पर छक्षम में कोरा मरने लगा तो उसका घेवा बहुत धर्मपद पड़ा है ना। धर्मपद में ज्यादा क्या ही बताया, स्वयं 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 बता रहा है ना। स्वयं पवित्र शुद्ध होगा तो जो भी बुद्धिस्ट परंपरा है, चाहे जापान का परंपरा है, चीन का परंपरा है, कोरिया का है, श्रीलंका का है, म्यांमार का है, सब परंपरा संघर्ष के जिल्लब से निकला है। मैं तो ऐसा समझता हूँ, संघर्ष का जिल्लब का फल है यह। चाहे हमारे टिबेटन में साचा निंगमा का जो गेलुक है वो संघर्ष के जिल्लब है, समझता हूँ। मेरा अपना विचार कर रहा हूँ ना, संघर्ष के जिल्लब से आया। फिर उसके अंदर है निंगमा वगैरह में लिंगथिक है, कथो है, कैसर है, पेमा लिंगपा है, ऐसा है, कजू के अंदर बहुत है, वो सब संघर्ष का जिल्लब से आया होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपस में लड़ते हैं लोग, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लड़ रहा है तो फिर वो जिल्लब जिल्लब सब खत्म हो जाता है। नहीं लड़ने का ना, परंपरा परंपरा है। जैसा मैंने बताया, दीपा चियांग मेजा जिंग घेवा पंसुम सुपरा चे रंगे सब नियम से तो देने संगे तेंपाही, पाप नहीं करना, पुण्य करना, अपने स्वयं को मराव स्वयं से माओ फरामिक, अपने मन को खुद ही सुधारना, यही संघर्ष का शासन है। वो गेलुक में भी है, साक्या में भी है, लिंगमा में भी है, कजू में भी है, लिंगथिक में भी है, पेमा लिंगपा में भी है, और कथो में भी है, जोक्सेन में भी है, सब में है। अब हाँ, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी, जो भी बुद्धिस्ट है, इस गाथा को तो कोई नहीं छोड़ता ना। इसको छोड़ देगा तो क्या बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट खत्म है ना। तो ये तो जान है बुद्धिस्ट का। दीपाची अंग में जाची के वापस हम सोपरचे रंगे से नियम से दिलते नहीं संगीत हैं पाए। अब दीपाची अंग में जाची, अब पाप को हटाने के लिए, पाप कहाँ से आता है? मन से आता है। मन के कहाँ से आता है? तो तृष्णा से आता है, तब्जिन जिसे बोलते हैं हम लोग, तब्जिन। अंग अंग अंग, ग ग ग, नोदा अंग, ग ते अंग पेरंग बंग ते, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, यही संसार है। जब मैं मेरा खत्म हो जाता है सेंस के अंदर, वही संघर्ष का गोपंग है। बोलने में आसान है ना, मैं मेरा खत्म हो तो भूत है, मैं मेरा है तो संसार है, बहुत आसान है। क्या मैं मेरा है तो संसार है, मैं मेरा खत्म हो तो संसार से बोलना आसान है। ये मैं मेरा को तोड़ना तो बहुत कठिन है। आप लोग समझते होंगे, एक छोटा सा सुई टूट जाए तो लगड़ते हैं, क्यों तोड़ा, अंग के वो क्यों, इसको क्यों तोड़ाते हैं? नहीं,
इससे तो मैं कपड़ा सिलता हूँ, तेरे को आंख फट गया तेरा, कैसा कैसा गाली देते हैं एक सुई टूटने पर। बाकी का तो बात छोड़ो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल होने के कारण जो है, जो हम लोग गम नमलिन वगैरह कर रहे थे ना थोड़ा, वो तो ए है, ए, उसके बाद बी सी डी ई एफ, आगे आगे जाकर के कुछ चीज खुद पता लगता है, कुछ चीज गुरु के द्वारा समझाया जाता है। ऐसा जा करके सेम को सेम फुरामी को तरीका इस तरह से होता है। मन को सुधारने का तरीका इसलिए होता है। तो मन को सुधार करके बाकी बाहर का जो क्रियाकलाप है, मंत्र जपना, पूजा पाठ करना, पूरा छक छम में मर में, वो तो एक पाठ है, बहुत मोटा चीज है। मन अब शुद्ध हो, पवित्र हो, तो उसमें फिर जान आ जाता है, उसमें फिर झिलप आ जाता है ना जी। ऐसा है। हमारे पास मोबाइल है ना, बहुत महंगा है, अब ये चल रहा है, थोड़ी देर बाद चार्ज खत्म हो जाएगा ना, तो चार्ज खत्म हो जाए, इसे डब्बा जैसा, इसका कुछ काम ही नहीं है, चार्ज नहीं है, फिर इसको फिर झिलप देना पड़ता है ना बिजली के साथ। बिजली के साथ जितना चार्ज किया तो फिर एक्टिव हो जाता है। उसी तरह गोम नमलिन के द्वारा हमारे सन के अंदर जो भी बाहर का घेवा है, छक छम में मरने कोरा, काप कुरिम कमडो वगैरह जो है, उसको झिलप लाने का तरीका जो है गोम नमलिन से सेम को, नमतों को हटा करके सेम को शुद्ध करते आगे जाना है। सेम बहुत जरूरी होता है, समझ गए ना। आज सेचू है। सेचू जैसे कि संगे शकत हुआ का जितना भी पर्व है, उनका जितना भी लीलाओं से संबंधित जो दिन बीता है ना संगे शकत हुआ का, वो छेपा चौवा से संबंधित होता है। ज्यादातर संगे शकत हुआ तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म कब हुआ, छेपा चौवा में हुआ। संगे चौमदिन ने शरीर कब छोड़ा, गोम्बा जोक्षी कब किया, छेपा चौवा में किया परिनिर्वाण। संगस ने संगस का गोपंग व्रत कब प्राप्त कर लिया, छेपा चौवा में। संगस ने छस कब दिया, छेपा चौवा में। छेपा चौवा मतलब पूर्णिमा में। बुद्ध की लीला पूरा पूर्णिमा में घटा होता है, बहुत अजीब है। तो पूर्णिमा इसलिए बहुत पवित्र होता है। पूर्णिमा मतलब संगा गोसंग, संगा गोसंग संज्ञा स्वर्णशित, संज्ञा गोसंग में संज्ञा संगा गोसंग में संज्ञा अनिन ध्यान फर्शित चुनीमाली संज्ञा सुजाताओं को बोधी संगा गोसंग में दूं। जो भी उनका ज्यादा मेन जो चीज है संगा गोसंग, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्व देता है। जो हम लोग बुद्ध जयंती मानते हैं, बोधपा के कैलेंडर के अनुसार तो सगा तवा बोल के उसके 1 महीने बाद आता है। जो बुद्ध जयंती मानता है ना, बुद्ध जयंती जो है दुष्म सुमसम बोलते हैं। दुष्म सुमसम को होते थे, उसी दिन संगस का जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ, वो वैशाख पूर्णिमा था। उसी दिन संगस ने पीपल प्रेम के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे दुर्जितन में वज्रासन में बुद्धता को प्राप्त कर लिया, बुद्ध हो गए, संगस हो गए। वो भी वैशाख का पूर्णिमा था। और कुशीनगर में अंतिम क्षण में जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, समझो टुंदू गोम्बा नंगिन दे जो बोलते हम लोग, वो भी छेपा चौवा था, वो भी वैशाख की पूर्णिमा था, इसलिए उसे दुष्ण सुमसम बोलते हैं। उसमें और 2 भी है, बहुत विस्तार है इसका, समझ गए ना। तो इतना समझना चाहिए कि इसलिए संगा संघ जो है, जो छेपा चौवा जो है बहुत पुण्य वाला दिन है। उस दिन जो है उपोषद बैठते हैं हम लोग। उपोषद किसको कहते हैं, पोटी भाषा में चौथ में सोजों को उपोषद कहते हैं। उपोषद के दिन जब सोजों का तंबा लेते हो, सिर्फ भूख हड़ताल की तरह बैठ के मन को चारों ओर बिखेर करके मनी लगाना नहीं है। उस दिन के टेम्पा रिम्पोचे को इतना सुनसी किया। ये तिब्बत जो बौद्ध बोलते हैं ना, बौद्ध बोलते हैं, पहले राक्षसों का देश जैसा है। हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं ना, गुरु परम संभव की कृपा से हम तिब्बत में जो है बुद्ध शासन का रोशनी आकर के, आज एक मौका था कि तिब्बत में बहुत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, बहुत दुख होते। मिलारेपा के ऊपर आप दोष लगा सकता है, नहीं लगा सकता ना। कितना बच्चे बोलते हैं उडियाना के धनाकुश थोलिंग में झील में जिनका जन्म हुआ, वो महान गुरु हैं बोलते हैं। तिब्बत के लोग कहते हैं, बोट वाले, हम लोग ने साक्षात तथागत सम्यक संबुद्ध का दर्शन तो नहीं किया बोलते हैं, लेकिन आपने जो तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन को जो तिब्बत में लेके आए, तो हमारे लिए आप बुद्ध के समान है बोलते हैं, क्योंकि कल्याण मित्र हैं आप, कल्याण के रास्ता को दिखाने वाले गेवे शिंजन है आप, लामा है आप, दुसुम समझे हो, सभी संघर्ष का जिला भाग के अंदर है, इसलिए आप तो हमारे लिए बुद्ध के समान है बोल के बदपा लोग बोले गए ना। नहीं तो बुद्ध तो मुन पे लिंग था, तो वहां संघर्ष का छस आ गया। उसकी कृपा से देखो रिवर्सल जैसे में गुरुपद्म संभव का मूर्ति इतना गोम्बा
ये गोम्पा कहाँ है, बहुत का कठिन नहीं है, गोम्पा सब भारत में आ गया दोबारा, है ना। तो संगेश क्या झलक मानता हूँ मैं इसको भी। एक बात बोल रहा हूँ, अब मैं दंपत में जाकर के इसको मैं मेल मिलाप करूंगा, फिर यहाँ समाप्त करूंगा। कैसा है सुनिए, ये किसी ने नहीं सुना होगा। दंपत में एक क्या कहते हैं, एक गाथा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं पच्चा, क्या कहते हैं, नित्यं वद्ध पचाहिनो बोलते हैं, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति। फिर उसके बाद कहते हैं वन्न सुखो बलम बोल के ऐसा आता है, कभी याद नहीं आता ना, क्योंकि ये दो तरफ से चल रहा है ना। एक तरफ से तो क्या है, एक तरफ से तो वो चल रहा है, एक तरफ से वो, मतलब कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य पच्चा वदा हिनो बोलते हैं, आयु वन्न सुखम बलम चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, आयु बलम आयु वन्नो सुखम बलम, ये आता है सहस्र वर्ग में आता है, पहले आता है। तो इसमें कहते हैं कि बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, तो उससे जो है आपको जो है दूसरे जन्म में आप जो है सुंदर हैंडसम दिखाई देंगे, आपका आयु लंबा होगा, आप बलशाली होंगे, आप सुखी होंगे, ऐसा बताते हैं। तो ये इसके पीछे एक कथा ऐसा है कि तथागत सम्यक संबुद्ध एक बार दीघ लंबक नाम के जगह में जा रहे थे। दीघ लंबक नाम का जगह का नाम है, वहां जब जा रहे थे, संगेश वहां पधार रहे थे, तो वहां पर एक ब्राह्मण पुत्री, एक पुत्र या पुत्री, एक पुत्र है, वो दो संगेश के पास जाके छक करते हैं, नमन करते हैं। संगेश ने माता पिता को कहा कि चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, नहीं बोलते हैं आपका लंबा आयु है, ऐसा बोला। जब बच्चा जो है संगेश के पास जाकर के आशीर्वाद लेने गया तो संगेश ने कुछ नहीं बोला, छंग बधेरंग छंग उठी से आशीर्वाद माना। फिर माता पिता ने पूछा कि भगवान हमको समझ में नहीं आया, जब हम दोनों आपके चरण में पड़ के वो किया तो आपने हम दोनों को तो आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव बोल के आशीर्वाद दिया, लेकिन बच्चे को क्यों नहीं आशीर्वाद दिया। तो संगेश कहते हैं माँ करुणिक लोकनाथ तथागत समय संबुद्ध के हैं, देखो आपके बच्चा का आयु सिर्फ 7 दिन बाकी है, इसको मैं आयुष्मान कैसा बोल सकता हूँ। सिर्फ 7 दिन है इसका जीवन, बच्चे का जीवन सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन के बाद मरने वाला है बच्चा, तो मैं आयुष्मान भव नहीं बोल सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बुद्ध हूँ, नहीं बोला ना। 30 त्यार सिर्फ 2 में 6 में तो लंबा जीवन हो, नहीं बोल सकता ना, नहीं बोला। फिर संगेश के पास गया, भगवान इसके लिए कोई तरीका है? भगवान ने कहा तरीका है। क्या तरीका है? 7 दिन तक परित्राण का पाठ करो, परित्राण सूत्र का पाठ करो बोला। 7 दिन तक संगेश का एक प्रार्थना होता है ना, उस प्रार्थना को 7 दिन तक करो बोलते, तब आयु लंबा होगा बोलते। फिर ब्राह्मण ने फिर व्यवस्था किया, बनते लोग को बुला के परित्राण का पाठ किया। परित्राण का पाठ कैसा करते हैं पता है? वहां पाली में पढ़ते हैं, परित्राण मतलब ऊपर उठने का पाठ होता है। संगेश का जीवन से संबंधित जो सत्य सत्य है उसको वांचना होता है, जैसे मां मंगल गाथा बोलते होता है, टशी छिंदे दो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टशी छिंदे दो संगेश का है। उसमें क्या क्या होता है वैसे परित्राण के अंदर? ऐसा होता है जैसा मैं सुबह रोज पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत जिल्लत मिलता है, इससे शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है, संगेश के प्रति धत्पा है ना, उनके चेले है ना। माँ कारिणी को नाथो हिताये सब पानिनं पूरित्वा पारमी सब्बा संबोधिमुत्तमं एतेन सच्चिवज्जेन होतु मे जे मंगलम यतो होतु ते जे मंगलम जयन्तु वर्बोधि मूल्य सत्यानानंदि वड्डुनो एवं तिंहम जय होतु जय सुजय मंगलम। ऐसा होता है। क्या बताओ, हम लोग कुरिम नहीं करता है। इसी तरह क्या बोलते हैं कि महाकरुणी पूज्य छंबोदम देम्बा जिज्ञन गुम्बो, जिसने लोक कल्याण के लिए पूरा पारमिताओं को पार करके जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके बुद्धता को प्राप्त किया, उस संगेश के शरण में जा करके वो सत्य है, इसलिए इस सत्यवाणी से आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इस तरह से होता है। तो जैसा कि उंगलीमाल सुत है, उंगलीमाल का आपको कथा बनाया, 999 आदमी को मारा, बाद में माता को मारने जा रहा था, तो बुद्ध के कल्याण से उंगलीमाल को वहां से हटा करके छस में लगा करके पूरा अरहत की ओर ले गया। उंगलीमाल एक बार एक औरत थी बोलती है, औरत
का पेट में बच्चा था, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है, वो हो रहा है। तो अंगुलीमाल ने कहा बनते बदन ऐसा ऐसा एक औरत है, उसका बच्चा नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? फिर बुद्ध कहा कि जाकर के परित्राण करो। बनते में परित्राण क्या करूं? ऐसा कहो कि जब से मैंने आर्य क्या कहते हैं आर्य जीवन में प्रवृत्त हुआ, तब से मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। अगर वो पाप नहीं किया, मैं सत्य बोल रहा हूं, तो इस सत्य से इसका गर्भ जो है ठीक हो जाए। ये परित्राण होता था। अंगुलीमाल जब अंगुलीमाल था तो बहुत आदमी को मारा, लेकिन जब संघर्ष के कैंप में आया तो उसने पूरा वचन कर दिया कि मैं हिंसा कभी नहीं करूंगा, कभी भी पाप नहीं करूंगा। फिर बुद्ध ने समझा कि जब मैं बुद्ध की शरण में आया, तब से मैंने हिंसा कभी नहीं की। इस सच से जो है तेरा कल्याण हो बहन, ऐसा बोला। फिर वहां जाके अंगुलीमाल बोलते हैं बहन, जब से मैं बुद्ध शासन में प्रवर्जित हो गया, तब से जानबूझकर मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर ऐसा सही है तो इससे तेरा गर्भ का पूरा अच्छा हो, ऐसा क्या इससे ठीक हो गया बोलते ना। ऐसा क्या जो है उस समय में होता था। तो इसके अतिरिक्त जब परित्राण का पाठ किया उस बच्चे के लिए, वो तो उसका आयु बढ़ गया, तो वो तो कहते हैं कि 80-90 साल तक जिया बोलते हैं। फिर भिक्षु लोग ने कहा कि कैसा जिया, आपने तो बोला था 7 दिन के बाद मरने वाला है। देखो परित्राण किया, परित्राण का पाठ करके इसमें बड़ों का आदर किया, सत्कार किया, चरित्रवान बना, तो धर्म के रास्ते में जाकर गया, तो इसलिए उस झुनक से इस बच्चे का जो आयु जो लंबा हो गया। ये भी कुरिम की तरह है ना। तो ये यहाँ से आइडिया मिला होगा, लगता है मेरे को, आइडिया जो है ना, इस तरह से आइडिया। इस तरह से पहले कोरोना वायरस आया, उस समय एक रतन सूत का पाठ कर रहे थे श्रीलंका के बनते लोग ने, आपने यूट्यूब में देखा होगा, म्यांमार के लोगों ने। रतन सूत क्यों है? एक बार वैशाली की जगह में बहुत रोग आया था, बहुत गंदी बीमारी आया था पुराने समय में, कोरोना की तरह ही। रोग तो आया, बारिश नहीं हुआ था, खेतों में फसल नहीं उग रहा था, और विभिन्न प्रकार की बीमारी, लोग पूरा बीमार से ग्रसित थे। तो कुंगा वो जाकर के, आनंद जाकर के बुद्ध से पूछते हैं कि क्या करूं? तो बुद्ध ने कहा कि रतन सूत का पाठ करो, इससे सब ठीक हो जाएगा, श्रद्धा और आस्था से, और प्योर मतलब पवित्र मन से करो। तो किया ना रतन सूत का पाठ, तो वैशाली में सब लोग क्या कहें स्वस्थ हो गए, बीमार सब हट गया। तो कुरिम की तरह है ना। कई लोग कहते हैं कि ये तो नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्या चीज है, ये नहीं है कि ये सूत्र क्या गलत बात है? अंगुलीमाल परिवर्तित सूत्र है, रतन सूत्र है, वैशाली, इससे फर्क होता है। तो छौस और ये में क्या फर्क है? ये जो है, ये चीजें जो है उमदा के लिए हम लोग को बरछत आता है, गैक आता है, कभी कभी कुछ होता है ना, उस समय बरछत, लमसल, संबल, डोलमा इत्यादि जो हम पढ़ते हैं ना, वो परित्राण सूत्र की तरह है। लेकिन ये हुंदा के लिए, अभी के लिए हमारे ऊपर किसी ने चुगली लगा दिया, किसी ने निगाह लगा दिया, किसी ने गलत नजर लगा दिया, कभी कभी देवताओं ने दोष लगा दिया, ये कर दिया। तो इसलिए जो हम लोग दोथप बोलते हैं, जुमदी वगैरह बोलते हैं, जयतोंबा बोलते हैं, डोलमा बोलते हैं, और दोपा बोलते हैं, परसम डोलसुम बोलते हैं, दुर्जे नमजम का ठू बोलते हैं, ये काम करता है। लेकिन यही धर्म है, ऐसा नहीं है। ये हमारे को हुंदा के जो दुख से हटने के लिए, मरना तो है जरूर, और मरने के बाद कहाँ जाएगा हमको पता नहीं है। तो उस कहाँ जाएगा अच्छी गति के लिए, और बिल्कुल संसार के खुरवत धुंगलची जमसूत से हटने के लिए हमको गोम जमलेन करके असली तो हमारे विकार को हटा करके शुद्धता की ओर जाना है ना, ऐसा है। लेकिन हम सीधा ऐसा थोपे कि दूसरा कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सिर्फ गोम जमलेन करके जाना वही धर्म है बोल के, तो गलत हो जाता है। होम निर्णय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपना शांति खुद के द्वारा खुद के अंदर लाया जा सकता है ना। मोक्ष की ओर हम जाने के लिए खुद को विकार हटाना पड़ता है, नम तो हटाना पड़ता है, बहुत जरूरी चीज है। अगर कमसुम खुरवा दुंगल जिज्ञासु से हटना चाहिए तो। लेकिन ये व्यवहारिक जगत में हम लोग इस संसार में है ना, संसार में अनेक प्रकार का दुख आता है, सुख आता है, बहुत आता है ना, उसके लिए ये ढोलमा है, वर्षा लंचन संतुलमा है, कोरा वगैरह, ये सब काम करता है। लेकिन इतना मात्र से खमसुम खुरवा धुंगल जिज्ञासु से आप बाहर नहीं जा सकते। उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, न्यामलेन करना पड़ता है, सम के नमतों को हटा करके तब जंगचुप सिंबा टाचुम्बा बन सकते हैं। ये दो तरह के हुंदा का फायदा और बिल्कुल ही खुरवा धुंगल जिज्ञासु से हटने के लिए। तो ये परित्राणी में ऐसा मानता हूँ। ये तुझे
Zemba Dujen Tanamla Sangye Jansen Pame Gojigor Gege Motra Padu Nebaye Dewa Jenje Jave Shinkange Dashan Gene Zembe Jirmata Chewa Shenje Barma Choparu Geru Gene Nante Jadhonsho Ekadagi Monam Tapadi Chaja Sanje Jansen Tamje Yeme Dubra Jinje Laptosa Tadyaka Bremzo Jia Awa Udanai So मैंने कहा था ना जब मलहम लगाते हैं तो मन बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए ये कभी मत भूलना रोज यही बोलता हूँ मन 추는 미지랑진데 힘이 조지 mond도 강식 샘니 랍당베 매장냐니 제장롱 대라 대이 대와 톱 디마 열바라 민주르진 तथागत सम्यक बुद्ध का अमृत वाणी जितना मन शुद्ध होगा उतना ही आप वाणी से शुद्ध होगा उतना ही आप शरीर से शुद्ध होगा और उस शुद्धता का उस साफ सुथरा जब सम धमनीमा खकांगली धम रोशो त्याउली काउंगलमा धम लंतो मन भी सुधर जाएगा मन सुधरे तो वाणी भी सुधर जाएगा और शरीर भी सुधर जाएगा फिर पूरा गेवा ही गेवा जो भी काम करो गेवा जैसा हो जाता है गेवा होगा तो जब इस जिंदगी में भी सुख जैसा हमारा परछाई हमारे साथ जाता है वैसा ही और मरते समय भी सुख मरना तो है ही है पता लगेगा ना मरना तो सनातन धर्म है शरीर घिस चुका है पिट चुका है गाड़ी पुरानी हो जाती तो खराब हो जाती है भीत में कबाड़ खाड़ में जाता है ना मरना तो है ही है मरना है ही है तो मैं क्यों दुखी हूं इस तरह से शरीर से छूट जाता है ना वो स्वयं का जो परंपरा जो है स्वयं का मोह जो है दूसरा अच्छा गति चला जाता है मरते समय नहीं पकड़ अब नहीं मरना ऐसा अवस्था में मर जाता था तो हिदक वही तो बनता है प्रेत वही तो बनता है नरक में वही तो जाता है तो इसलिए बुढ़ापा होते होते दुनिया का ये धंधा छूटते छूटते शरीर पुराना होते होते संसारिक कार्यक्रम थोड़ा कमजोर होते होते मन के अंदर धर्म को ज्यादा लाना चाहिए स्वयं के अंदर धर्म का दीप जलाना चाहिए मतलब करुणा निंजे बेन्नंग सब कुछ मितप्पा है जानना चाहिए आंख बंद करके जानना चाहिए क्या है मैं पहले कैसा था अब क्या हो गया पहले मैं छोटा बच्चा था फिर जवान हुआ शादी किया ब्याह किया फिर बच्चे हुआ पोता हुआ अब मेरा सिर पका हुआ है कमर झुका हुआ है ये क्या कि घुटना काम नहीं कर रहा है ये तो होना ही था क्योंकि हर एक चीज पुराना होकर के खत्म हो जाता है मैं खत्म होने की स्थिति में हूं इसलिए मुझे चिंता क्यों खत्म होना तो सनातन धर्म है ये तो हकीकत है तो इस तरह से सोच करके स्वयं को यंगो को करके जो कुछ भी गेवा करते हैं छठ छम्मे मर में मोलम पूरा शुद्ध मन से करता है तो उसको पूरा मेत्ता भावना से सबको बांट लो उसको मोआ बोलते हैं उसको मेत्ता भावना कहते हैं उसको मोलम कहते हैं इस पुण्य से मेरा भी कल्याण हो दूसरों को भी कल्याण हो इस तरह से भवतु सब मंगलम जो कहा था संगेश का मोलम का जड़ उसी भवतु सब मंगलम है ना उसी की जिल्लत से जो मोटा मोटा मोलम सब बना हुआ है तभी बना है ऐसा लगता है मुझे नंबर में तो इसलिए मोलम लगाते समय अपने को छोड़ करके सबका कल्याण हो बोल करके इस तरह से भाव होना चाहिए इस तरह से मतलब होना चाहिए समझ गया है तो इसीलिए संगेश का झिलक भी आएगा छस का झिलक भी आएगा केंद्री का झिलक भी आएगा बुद्ध अधिष्ठना संग धम्मा अधिष्ठना संग अधिष्ठना अधिष्ठे स्वाहा बोलते ना झिलक अधिष्ठान में झिलक लगा है तो इसलिए ऐसा भाव से हम लोग को मोलम करना होता है समझ गए आप लोग सबको ये है ना तो ये बहुत जरूरी है कल हम रहे ना रहे क्या पता अभी से जानना चाहिए समझे गुज़ोन्यबे चिल्लादां चिने मिंजरा देंबे चिल्लादां केंदे मेजे दोंबे चिल्लादां चित्रा मुआ मुलम दोबारशो जंबा पाव चित्रा चिंबादां कुंदो जंबो केयां देशेंदे केगा कुंजे जेसो दालोजे केवादिला 탐제 라도모 뒤손 셰베 저와 탐제지 초동아바데
다시 예배 자와 대군장 삼보 저제라도 모바라지 제와 군도 양가 라마다 도르제 장계가 반여로 덮셔 정처 샘저림보 제마제만한 제저지 제와 양반의 가야 공내 공도 벨와를 슈 소남대 담제 스파 톱내 년배 다남 범죄대 제가 나치 발라 투바의 세배 설레도와 돌와 쇼무지 열제 노산산 대마게 살아담보라 야산 조게 마조네 배마조 셰소다 거려 간도 만들고 제제제소다 조지 진지 박시라 셰소 손으로 시디